आमच्याजवळ वॉशिंग मशीन आहे, आमच्या हात आला की आम्ही त्याच्यात टाकतो, स्वच्छ धुतो। मोदी वॉशिंग पाउडर, सारे दाग चुटकियों में धुले, हर घोटालेबाज को मंत्री बनाने की गारंटी। ये फोटो ट्वीट करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बीजेपी के उस वॉशिंग मशीन का जिक्र किया जिसमें सारे पाप धुल जाते हैं। जयराम रमेश ने लिखा, कल बीजेपी की वॉशिंग मशीन मुंबई में आईसीई डिटर्जेंट के साथ रीस्टार्ट हुई। आईसीआई यानी इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी। और ऐसा सिर्फ जयराम रमेश ही नहीं, कई नेता कह चुके हैं। अब महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर महासंग्राम शुरू हो गया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजीत पवार बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल हो गए हैं। सरकार में शामिल होते ही अजीत पवार को डिप्टी सीएम बना दिया गया है। उनके साथ एनसीपी के 8 और नेता भी सरकार में शामिल हो गए हैं। सभी को मंत्री बना दिया गया है। बता दें कि टीम अजीत पवार के 9 में से कम 3 मंत्री ईडी के रडार पर हैं। कई मामले उन पर चल रहे हैं। अब जयराम रमेश और अन्य नेताओं का बीजेपी वॉशिंग मशीन जैसे टर्म को इस्तेमाल करने के पीछे तर्क ये है कि जो भी भाजपा में शामिल होता है, अचानक से वो नेता भ्रष्ट से बिल्कुल साफ हो जाता है। अब ये सफाया कैसे होता है, इसका जिक्र सबसे पहले केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने किया था। दरअसल अगस्त 2019 में महाराष्ट्र के जालना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दानवे ने ये कहा था कि बीजेपी के पास गुजरात का निरमा पाउडर है। बीजेपी ज्वाइन करने वाले हर एक व्यक्ति की पहले उससे धुलाई की जाती है और फिर वो स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है। आमच्याजवळ वॉशिंग मशीन आहे, आमच्या हात आला की आम्ही त्याच्यात टाकतो, स्वच्छ धुतो आणि मग आमच्या लाईनीत उभा करतो। पहा त्याला, हे वॉशिंग मशीन मध्ये निरमा पावडर टाकतो, गुजरातचं निरमा पावडर, आणि तेव्हा तो माणूस स्वच्छ होतो आणि आपल्या पार्टीमध्ये घेतो। अब ऐसी ही वॉशिंग मशीन में धुलाई महाराष्ट्र के लिए भी कही जा रही है। क्या भाजपा के साथ जुड़ने वाली अजीत पवार की टीम के अब दाग धुल गए हैं? अजीत पवार पर महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की ओर से दिए गए लोन में अनियमितताएं बरतने का आरोप है। ये लोन घोटाला 2005 से 2010 के बीच का है। तब राज्य में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की सरकार थी। ईओडब्ल्यू यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग इसकी जांच कर रही है। ईडी ने भी इसी साल अप्रैल में चार्जशीट दायर की थी। हालांकि ईडी ने अजीत को अभी आरोपी नहीं बनाया है। इसके अलावा अजीत पवार का नाम सिंचाई घोटाले में भी है। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए छगन भुजबल पर भी 2006 में 100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट देने में अनियमितताएं बरतने का आरोप है, इरेगुलरिटीज। ईडी ने भी अलग से मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। 2 साल जेल में रहने के बाद जमानत मिली थी। मुंबई यूनिवर्सिटी में करप्शन के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी केस दर्ज किया था। ऐसे ही हसन मुशर्रफ हैं, सर सेनापति संताजी घोरपड़े शुगर फैक्ट्री लिमिटेड और उनके परिवार से जुड़ी कंपनियों के कामकाज में अनियमितताओं को लेकर ईडी ने छापेमारी की थी। अप्रैल में स्पेशल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी। हालांकि कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी थी। उनके 3 बेटों की जमानत याचिकाएं कोर्ट में पेंडिंग है और इनमें सबसे अहम नाम है प्रफुल्ल पटेल का, वो शख्स जो शरद पवार के सबसे भरोसेमंद साथी माने जाते हैं या थे। ये भी ईडी के रडार पर हैं। प्रफुल्ल पटेल अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी गैंगस्टर इकबाल मिर्ची से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की जांच के दायरे में है। इस मामले में ईडी ने सैकड़ों करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को जब्त किया है। प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ एविएशन स्कैम मामले में भी जांच चल रही है। ईडी ने प्रफुल्ल पटेल से उनके और इकबाल मिर्ची के बीच कथित संबंधों को लेकर भी पूछताछ की है। माना यह भी जा रहा है कि प्रफुल्ल पटेल को मोदी कैबिनेट में भी जगह मिल सकती है। ऐसी अटकलें हैं कि उन्हें केंद्र में मंत्री पद दिया जा सकता है और अगर ये बात सही होती है तो विपक्ष जरूर इसे वॉशिंग मशीन का कमाल बताएगा। बंगाल की मुख्यमंत्री आप जानते हैं ममता बनर्जी, तो अभी मार्च में उन्होंने बीजेपी वॉशिंग मशीन का एक लाइव डेमो भी दिखा दिया था। वो असल में एक मशीन स्टेज पर लाई, दिखाया कि कैसे इस मशीन में जाते ही काले कपड़े सफेद हो जाते हैं। दरअसल यहाँ ममता बनर्जी केंद्र सरकार की ओर से विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठा रही थी। ममता ने कहा था कि
केंद्रीय एजेंसियां लगातार विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रही हैं, लेकिन जैसे ही यहां विपक्ष के नेता बीजेपी में शामिल होते हैं, वो मेमने की तरह मासूम और निर्दोष हो जाते हैं। खैर, ये राजनीति है, सत्ता के लिए दल बल सब लगाया जाता है, जो कभी ना सोचा हो वो हो जाता है। सुबह उठकर आपको 6 बजे पता लगता है कि राज्य का मुख्यमंत्री बदल गया। जिन्हें कभी भ्रष्ट कहते थे वो आज सरकार का हिस्सा बन जाते हैं। आपका इस पर क्या कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर जरूर अपनी राय बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।